So in the previous class, we discussed about electricity. Electricity is a form of energy which is the most easy to use. We can easily use electricity by converting it to a suitable form of energy. Just by clicking a button, we can do that. So we were talking about the charge. We discussed about the electric current. We discussed between the difference the difference between the conventional current and इलेक्ट्रॉनिक करंट. आई होप आपको ये बातें तो सब समझ में आ गई होंगी. हमने बहुत सिंपल सी बात करी. हमने कहा कि चार्ज इज़ अ फिजिकल कंडीशन विच परटेन्स टू सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ सरफेस. मतलब हम स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे थे, रुका हुआ चार्ज. और इस चैप्टर में एक्चुअली हमें जिस चार्ज की बात करनी है वो है करंट, चलने वाला चार्ज. करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज. तो हम कहते हैं कि चार्ज कहाँ फ्लो करता है? चार्ज वहाँ फ्लो करता है जहाँ पर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर हैं, जो कि हमारे सर्किट्स बना रहे हैं, वो सब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. अगर वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते तो हम उनको सर्किट बनाने में यूज़ नहीं लेते. तो सर्किट क्या है? हमने कहा कि सर्किट इज़ द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच चार्ज में फ्लो. तो हम जब एक सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बहुत सारे वायर्स जोड़ते हैं. जो वायर्स केवल करंट को चार्ज को ले जाने का काम करते हैं, उनको हम ट्रांसमिशन वायर्स बोलते हैं, जो कि जनरली हम कॉपर के बनाते हैं. इकोनॉमिकल भी होते हैं एंड दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो सिल्वर है, लेकिन सिल्वर के अगर सर्किट्स बनाएंगे तो महंगे बहुत पड़ेंगे, तो हम कॉपर का सर्किट बना लेते हैं. तो ट्रांसमिशन वायर्स कॉपर के. उसके अलावा किसी भी सर्किट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकते हैं. हमने लास्ट क्लास में कहा था कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और यूजेबल फॉर्म में, जिसको जहां हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि हमने कहा था कि कोई भी बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है, कोई हीटिंग डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करती है, या फिर कोई फ़ैन जैसा कोई डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. तो हम इलेक्ट्रिसिटी को अपने अपने जो भी हमें चाहिए उस तरह के फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, उसको हमने डिफाइन किया था कि एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर I इज़ द कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट मतलब वो करंट जो कि जस्ट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्किट्स पर मेज़र किया जाता है. हमने कहा था कि किसी सेल या बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल इसलिए हो गए कि नेगेटिव टर्मिनल वो टर्मिनल है जहाँ पर सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल वो है जहाँ पर शॉर्टेज ऑफ या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली. तो अगर हमने किसी वायर को जोड़ दिया है किसी बैटरी से, तो वो वाला एंड जहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, जहाँ जो एंड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वहाँ पर सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जो एंड ऑफ द वायर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फ्लो या इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं. और इसके जस्ट अपोजिट हम शो करते हैं कन्वेंशनल करंट, जिसको हम आई बोलते हैं. आई इज़ द कन्वेंशनल करंट, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. और ये इलेक्ट्रिक करंट ही एक्चुअली हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है. हमने एक और फार्मूला सीखा था, Q इक्वल टू एन ई, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, दैट इज अ कांस्टेंट. तो हमने ऐसा फार्मूला यूज करके सीखा कि किस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज टू मेक 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा. हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 कूलॉम चार्ज. और उसके लिए हम क्या कर रहे थे? हमने कहा कि N इक्वल टू क्यू अपॉन ई, मतलब Q इक्वल टू एन ई, ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो नंबर इक्वल टू क्यू अपॉन ई
1/1 कूलम अपन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हमने ये देखा कि 6.25 इंटू 10⁻18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज बनाने में काम में आते हैं। हाँ, तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन समझ गए, करंट की डेफिनेशन समझ गए, चार्ज की डेफिनेशन समझ गए, और साथ में हमने कुछ न्यूमेरिकल I इक्वल टू हमने Q/T से एक न्यूमेरिकल भी करके देखा था। अब हम आगे बात करेंगे, दो बातें करो। एक तो बात करो हमारे सर्किट की। एक सर्किट आप समझ गए कि सर्किट इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। Circuit is a closed and continuous path through which charge may flow. अब मैं अगर एक सर्किट डायग्राम बनाना चाहूँ तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, ये हम अपनी बुक में देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार इसको देखें कि हमारा जो सर्किट डायग्राम होता है वो किस तरह से बनता है। तो सर्किट डायग्राम जो है, सर्किट डायग्राम इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट, जिसमें उसके ट्रांसमिशन वायर समेत बाकी सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सब शो किए जाते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम शो किया जाता है जिससे कि हम बता सकें किसी को कि हमने सर्किट किस तरह से बनाया है। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर, अब हमने बनाया था, कंप्राइजेज अ सेल, उसमें सेल होगा, अ प्लग की एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स जो कॉपर के बने हुए हमारे इंसुलेटेड वायर्स हैं। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स कन्वीनियंटली यूज्ड। conventional symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in the table. हम टेबल देखें, सिंगल सेल इस तरह से शो किया जाएगा, मल्टीपल सेल्स को ऐड कर दिया तो वो बैटरी हो गई। अब ये 3 सेल की बैटरी हो गई। हाँ, तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दिस इज की, ओपन की, क्लोज की। ओपन की का मतलब अभी स्विच ऑफ है, ये मतलब कि अभी इसमें सर्किट ओपन है, करंट पास नहीं हो रहा है। ओपन सर्किट मतलब जिसमें करंट पास नहीं हो रहा। क्लोज सर्किट यानी कि की जो है अभी क्लोज है, इसको हम क्लोज बोलते हैं। प्लग की और स्विच इज क्लोज्ड, मतलब अभी ये क्लोज सर्किट हो गया, अभी करंट कैन फ्लो। और वायर जॉइंट, जब एक वायर दूसरे वायर में बीच में जुड़ता है तो वायर जॉइंट होता है। जब वो क्रॉस करता है विदाउट जॉइनिंग तो इस तरह से शो करते हैं, ऊपर एक लूप बना देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे भी शो किया जा सकता है, ये तो बल्ब है ही। और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इस एक रजिस्टर को इस तरह से शो किया जाता है। क्या होता है रजिस्टर, हम बात करेंगे थोड़ी देर में। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट, इस तरह से ये भी हम देखेंगे क्या होता है। अमीटर, वोल्ट मीटर। अमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, and voltmeter is the instrument which is used to measure the voltage or the potential difference across a circuit. Now what is potential difference, ये हमको समझना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ से ये तो खैर आप देख लोगे आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में समझाता हूँ कि हमको कुछ एक टर्म समझने पड़ेंगे। जैसे चार्ज की बात आप समझ गए, हमने कहा चार्ज, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ कंडीशन ऑफ सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कहीं पे किसी भी जगह पर किसी भी सरफेस पर सेम होता है तो हम कहते हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है। अदरवाइज देयर इज सम चार्ज। तो चार्ज जो है वो एक फिजिकल कंडीशन है। अब चार्ज को हम Q से शो करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। कोई चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, तो उस पार्टिकल के ऊपर कुछ चार्ज है इसलिए हम उसको चार्ज पार्टिकल बोल रहे हैं। उस चार्ज का मैग्नीट्यूड हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। प्रोटॉन भी ऐसा ही है, वो भी चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर चार्ज है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है इसलिए। तो एक और वर्ड यूज करेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल आपको समझाने के लिए। समझो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन विच अ चार्ज q may experience some force because of that field। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रीजन है जिसमें कोई भी चार्ज, जिसे हम q बोल रहे हैं, वो कोई फोर्स महसूस करे उस फील्ड की वजह से। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम कहीं से हम कहते हैं इन्फिनिटी से एक चार्ज q लेकर के आए, इस रास्ते लेके आए और उसको यहाँ पे ला करके छोड़ दिया। चार्ज q को बहुत दूर से कहीं से, तो हमने कहा इन्फिनिटी से उस चार्ज को लेके आए और उसको ला करके छोड़ दिया एट अ पॉइंट जिसका नाम रख दिया a। तो इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कुछ काम किया गया होगा, हमने उस काम का नाम रख दिया W, वर्क A। हाँ, द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट A सिचुएटेड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसी चार्ज को वहीं से, जहां से A पॉइंट पे लेके आए थे, उसको किसी और पॉइंट B पॉइंट तक ले आते हैं, तो वो वर्क कुछ और होता, क्योंकि अलग अलग जगह जब आप लेकर के आ रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ और, ये वर्क कुछ और होगा, ये वर्क कुछ और है। इस वर्क का नाम हमने लिख दिया B। ठीक है, ये जो वर्क हमने किया है चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने के लिए, दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज WA। क्या है? द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट सिचुएटेड इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही अगर WB को हम बोले कि दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। ये WA इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A, WB इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। हाँ, पॉइंट A और पॉइंट B के पोटेंशियल अलग अलग है। अगर WA में से WB माइनस कर दें तो कैन आई से दैट WA माइनस WB इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। हाँ, इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल का, यानी इस वर्क और इस वर्क का डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया जा सकता है। हाँ, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ वी ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, so we will call it the work done to bring a charge from A to B, WAB. Now very importantly, this WAB is equal to WA minus WB. The work done to bring a charge from A to B inside an electric field is equal to the potential difference between the 2 points A and B. समझे आप? ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बनता है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन to bring a charge or move a charge, the work done to move a charge from one point to
another point inside an electric field किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करने के लिए किया गया काम is equal to potential difference which is shown as V. There was a Italian scientist जिनका नाम था Alessandro Volta. उनके नाम पर इसका यूनिट रख दिया पोटेंशियल डिफरेंस का V. एंड दैट इज द यूनिट वोल्ट. इसलिए हम इसको वोल्टेज भी बोलते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है वो वोल्ट है अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे, इसलिए हम इसको वोल्टेज भी बोलते हैं. वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, इसको V से डिनोट करते हैं. और सिंस वी आर सेइंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाने में किया गया काम पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए आपको समझाने के लिए ऐसा बना दिया, ऐसा है तो नहीं. हम इसका शेप चेंज करें तो ये समझो कि हमने उसी का एक वायर बना दिया. दिस इज अ वायर. दिस वायर इज नॉट कनेक्टेड विद एनी बैटरी और अ सेल. So we say that the potential difference between the two ends of this wire is 0. मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है. पोटेंशियल क्या होता है हमने अभी अभी बताया. द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी ये अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके दो पॉइंट है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, और इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड दिस वायर. लेकिन अगर इसके दो एंड्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए तो द चार्ज विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. एंड in other words we can say that the current will start passing through the wire. वायर में से करंट पास होने लग जाएगा. तो सवाल यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर क्रिएट कैसे करें. तो उसके लिए सिंपल है, ये दोनों एंड्स को बैटरी से जोड़ दो. तो जो आपकी बैटरी है उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पे प्लस एक पे माइनस चार्ज, इसीलिए आया हुआ है. यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है. एंड कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है. तो दिस इज इलेक्ट्रिक करंट. ये करंट है जो इस तरह से फ्लो हो रहा है. ठीक है जी. अब सवाल ये है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा फर्क क्या आ जाएगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कोई वायर लिख दें, कंडक्टर लिख दें. कि कंडक्टर के या वायर के दो एंड्स के बीच में चार्ज को लेकर के जाने के लिए किया गया काम. द वर्क डन टू मूव अ चार्ज अक्रॉस अ सर्किट is known as potential difference. Potential difference can be defined as the work done to move a charge across the circuit. सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको चार्ज को चलाने में किया गया काम. इस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन Q. The work done to move a charge Q across a circuit is V, that is potential difference, where work has a unit joule
and Q, that is charge, has a unit C, that is coulomb. So the SI unit for voltage is joule per coulomb or volt. In the name of Alessandro Volta, इटालियन साइंटिस्ट, हमने इसका यूनिट रख दिया वोल्ट. We can say that 1 volt equal to 1 joule upon 1 coulomb. 1 volt can be defined as the potential difference. The potential difference between the two ends of a circuit or two ends of a wire. 1 volt is the potential difference between the two ends of a wire where 1 joule work is done to move 1 coulomb of charge. ये बात भी लिखो. 1 volt is the potential difference between the two ends of a wire where 1 joule work is performed or done to move 1 coulomb charge between them. ये 1 वोल्ट का डेफिनेशन हो गया. तो हमें वोल्टेज पता चल गया. वेरी इंपॉर्टेंटली हमें ये वोल्टेज पता चल गया कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर, दिस मीन्स कि अब करंट इसमें पास नहीं होगा. अगर समझो आपके पास एक वायर है, इस तरह का सर्किट बना रखा है आपने, और यहाँ पे एक की भी लगा रखी है. यहाँ पे की लगा लेते हैं हम ऐसे, एंड दिस इज एन ओपन सर्किट. ओपन सर्किट मतलब द स्विच इज ऑफ, वी हैव नॉट प्लग्ड इन द की. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर से अभी करंट पास नहीं होगा. There is potential difference between the two ends of the battery, two terminals of the battery, but the problem is the wire is not connected to each other because of this. यहाँ पे कुछ गैप है. तो जब हम इसमें की प्लग इन कर देते हैं, तो ये स्विच ऑन हो जाता है, एंड देन द इलेक्ट्रिक करंट I starts flowing across the circuit. अब आप सोचोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों नहीं बनाया? तो वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो. हम जब इलेक्ट्रिक करंट I की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. दिस इज कन्वेंशनल करंट. ये बात हम कभी ना भूलें, दिस इज कन्वेंशनल करंट. तो कन्वेंशनल करंट हम दिखा रहे हैं हमारे सर्किट में, और सर्किट डायग्राम कैसे बनते हैं उसके कंपोनेंट्स के बारे में आपने देख ही लिया. दो इंस्ट्रूमेंट्स की बात हुई थी, अमीटर एंड वोल्ट मीटर. अमीटर और एम्पियर मीटर हमें करंट बताता है इन अ सर्किट. तो इसको किसी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं सो दैट ऑल द करंट पासेस थ्रू इट. जितना भी करंट आए वो इसमें से ही होकर के जाए, इसलिए अमीटर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, और
ammeter has low resistance. रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की टेंडेंसी है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी कंडक्टर की, किसी भी वायर की, जो कि है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसकी भी टेंडेंसी होती है, हम कल की क्लास में बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में, लेकिन उसकी टेंडेंसी, हर वायर की, हर कंडक्टर की टेंडेंसी होती है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसकी भी टेंडेंसी, अमीटर में जो सर्किट हम यूज़ कर रहे हैं, जो फिलामेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी भी टेंडेंसी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, तो हम उसका रेजिस्टेंस लो रखते हैं क्योंकि हमने उसको सर्किट में इस तरह से रखा है, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ हमने लिखा है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसकी वजह से हमें करंट पास करने में प्रॉब्लम ना आने लग जाए, इसलिए हमने उसका रेजिस्टेंस लो रखा है। जब वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है कहीं, तो दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दिस। हाँ, बिटवीन एनी टू एंड्स, जिनके बीच में हमको वोल्टेज पता करना, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, वहाँ पे हम वोल्ट मीटर इस तरह से लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पैरेलल? क्योंकि हमें दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V पता करना है। और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है? जिससे कि ज़्यादा करंट अपना रास्ता छोड़ के इधर ना घुसे। मिनिमम करंट चाहिए इसको तो अपनी वोल्टेज शो करने के लिए। इट डज नॉट रिक्वायर अ बिग अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। तो कम से कम करंट आए उसके लिए हम यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। हाँ, तो अमीटर का रेजिस्टेंस कम, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या कैलकुलेट कर रहा है वोल्ट मीटर? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस is the work done to move a charge Q across a circuit, V equal to W upon Q. तो W equal to V into Q। हम थोड़ा सा अपनी बुक में झांक लें, ये तो आपको पढ़ना ही है क्या क्या लिखा हुआ है। V equal to W upon Q is the formula we have got. 1 volt equal to 1 joule upon 1 coulomb. The potential difference is measured by means of an instrument called the voltmeter. The voltmeter is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. Then 1 volt can be defined as the potential difference between 2 points in a circuit carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. ये वाली बातें ध्यान रख लें। अभी हमने यही सब बोला है जो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज? व्हाट इज गिवन? व्हाट इज गिवन? चार्ज Q is 2 coulomb across 2 points having a potential difference. V is given 12 volt। वो कहता वर्क बताओ, तो फॉर्मूला है V equal to W upon Q। तो from this W equal to V into Q, and V is what? 12 and Q is 2. 12 into 2, 24 joule will be the work done। सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। आज जो चीज़ें हमने सीखी उसमें से क्वेश्चंस क्या क्या दिख रहे हैं वो देखें। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। दिस इज बैटरी। बैटरी और सेल is the device which is used to initiate and maintain the potential difference across a circuit or between the two ends of the wire which are connected to the battery। बैटरी का ये काम है। What is meant by saying? अब this is very important, ये बड़ा important काम है कि अगर दो ends of the wire के बीच में potential difference नहीं होगा तो फिर करंट का फ्लो भी नहीं होगा। तो यानी करंट चाहिए तो बैटरी चाहिए, एंड बैटरी वो चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि अपने अंदर जो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है, कोई भी बैटरी या कोई सेल उसको एक्सपेंड करता है।
जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया जा सके, यानी एनर्जी खर्च करेगा वो। तो यहाँ पर बैटरी या सेल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए एक सूटेबल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की बैटरी होना ज़रूरी है। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। दिस मीन्स दैट to move a charge of 1 coulomb, 1 joule of work is being performed from this point to this point. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? 6 वोल्ट की बैटरी, how much energy is given? याद रखें, वर्क और एनर्जी एक ही बात है। ईच कूलॉम्ब मतलब 1 कूलॉम्ब, क्या गिवन है, एनर्जी तो हमको निकालनी है। हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb? Q is given 1C, 1 coulomb passing through a 6 volt battery, यानी V is 6 volt। तो V इक्वल टू W अपॉन Q है, तो एनर्जी अपॉन Q भी होगा, याद रखें। तो एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू Q, दैट इज 6 इंटू 1, दैट इज 6 जूल। हाँ, ईच कूलॉम यानी 1 कूलॉम चार्ज को 6 जूल एनर्जी देती है एक 6 वोल्ट की बैटरी, जिससे कि वो चार्ज उस सर्किट में मूव कर सके। सिंपल बातें, इजीली समझ में आ रहा होगा आपको, आई एम श्योर। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ ले। ठीक है, कल हम ओम्स लॉ के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।